हेलो एवरीवन। सर्दियों के सीज़न में अगर हम रोस्टेड चना का सेवन करें, रोस्टेड चना यानी भुना हुआ चना, इसे अगर हम उपयोग करते हैं, इसे अगर हम खाते हैं तो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोस्टेड चना यानी कि भुना हुआ चना खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयाँ खाने के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट भी हो जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हेल्दी चीज़ें और नेचुरल चीज़ें खाने के लिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम रोस्टेड चना खाएं यानी कि भुना हुआ चने का सेवन करें तो काफ़ी सारी हेल्थ बेनिफिट्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं। कई प्रकार से इसे हम खा भी सकते हैं, जैसे कि चने की भाजी हम बना सकते हैं, चने की दाल होती है, दाल भी हम चने की बना सकते हैं। इसके साथ में चने को आटे के साथ पीस करके उसे भी हम सेवन कर सकते हैं। उसका भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ की शिकायत है, या जिन मरीज़ों को पाइल्स हो जाता है, या जिन मरीज़ों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी गेहूं के साथ चना अगर हम पिसवाएं, चने के साथ में गेहूं अगर हम पिसवा लें तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो चने के अंदर कई सारे ऐसे हमारी बॉडी के लिए ऐसे तत्व होते हैं जो नेचुरल तरीके से हमें मिल जाते हैं और कम पैसे में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, या फिर हर किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें खाएं। और इसे गरीब से गरीब व्यक्ति आसान तरीके से खा सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहले अगर हम बात करें तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, उस मरीज को अगर डायबिटीज़ है, उसे ब्लड शुगर रहता है, तो उस व्यक्ति को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जिनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जिनमें शुगर ज़्यादा है या जिनमें चिकनाहट ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है। तो ये जो चना है, इसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो होता है, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंडर में आता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ होता है। दूसरा, ये हमारे हार्ट के लिए सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से कम होगा तो आप सोच सकते हैं कि हार्ट से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां, या क्लॉटिंग फैक्टर से संबंधित बीमारियां, जो क्लॉट्स हमारी आर्टरीज में बन जाते हैं, वो भी नहीं बनेंगे। नहीं, सीधा मतलब ये कि जब कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो प्लेग नहीं बनेगा, और प्लेग नहीं बनेगा तो वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो नहीं काम करेंगे, मतलब क्लॉट नहीं होगा ब्लड, और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो हमें रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये हमारी हार्ट के लिए सेफ होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही साथ ये हमारी ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है। इसके साथ में ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है। तो फास्फोरस जो है और कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, और ये हमारे ब्लड में जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो थायराइड जो हॉर्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब होता है, और मरीज को थायराइड होने के चांसेस होते हैं। हम पीछे भागते हैं कि कैल्शियम की कमी है, और आपको पता ही नहीं है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो थायराइड की जांचें हम कराते रहते हैं, और आपको पता ही नहीं होता है कि थायराइड के पीछे कैल्शियम कम होना या कैल्शियम का हाई होना भी एक कारण हो सकता है। तो कैल्शियम अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो आपके थायराइड भी गड़बड़ कर सकती है, इसलिए कैल्शियम का मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में हमारे शरीर के लिए बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जो इसके अंदर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा
उपयोगी होता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ये जो चना, रोस्टेड चना होता है, इसे हम छिलके के साथ भी ले सकते हैं, इसे हम विदाउट छिलके भी ले सकते हैं। अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा हो, उसे वजन बढ़ाना है, तो ये भी चने की मदद से ऐसे लोग भी वजन को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर क्या करता है, जब हमारे बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है, प्रचुर यानी कि पूरे तरीके से जितनी ज़रूरत है उतनी अगर हमारी बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा होती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो अदर केमिकल्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है या अदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको भी ये जो फाइबर होता है उसे कम करता है, उसे रिड्यूस कर देता है। यानी कि फाइबर अगर अच्छा होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, और कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको पेट से संबंधित अन्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, अगर किसी को कब्ज रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये फाइबर की मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बार एक शॉर्ट में नज़र डाल लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी चीज़ों की क्या क्या महत्वता होती है। तो सबसे पहले कैल्शियम फास्फोरस की बात करें तो ये हमारे शरीर में हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फाइबर के बारे में, तो फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी हेल्प से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारा पेट क्लीन रहेगा, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां से बचा जा सकता है और पेशेंट को बचा सकते हैं। तो रोस्टेड चना जो होता है उसे हम कई फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे गेहूं के साथ में आप पिसवा सकते हैं, इसके साथ में आप इसे रूखा अलग से भी खा सकते हैं, मतलब कि रोस्टेड चना लिया, भुनवा के चना जो आपने लिया है उसे आप नॉर्मल भी खा सकते हैं। इसका एक और खाने का तरीका होता है, इसे आप गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। गुड़ के साथ खाने से भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा भी होती है। तो आयरन की मात्रा है तो ब्लड बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ के अंदर भी आयरन की मात्रा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी है आप सभी तक इस जानकारी को शेयर करेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी जानकारियां होती हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।